अच्छी तरीके से और तफसील से तमाम दर्शकों के साथ में तमाम तथ्य साझा किए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए न्यूज रूम से, ओम प्रकाश जी, उनका भी मैं रुख करूंगी। सर, तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग के बाद तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण जिस तरीके से हिंदुस्तान हुआ है, ये अपने आप में एक खास इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का भी और दो देशों के बीच एक अच्छा इनिशिएटिव है आतंकवाद के खात्मे को लेकर के भी। इसको आप कैसे देखते हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके पहले कि हालांकि उनका मुकदमा चल रहा था प्रत्यर्पण को लेके, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और उसके बाद उसने फिर कोशिश की थी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट अदालत में यहाँ के टॉर्चर का और यहाँ पे जो यातनाएं दी जाएंगी उनका हवाला देकर कि, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ने उसकी अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद ये प्रत्यर्पण हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले ही टेक्निकल एयरपोर्ट पालम पे विशेष विमान से वो उतरा है और एनआईए की टीम वहाँ मौजूद है। तहव्वुर राणा को वहां से एनआईए जो है वो एनआईए की टीम जो है एनआईए की विशेष अदालत में लेके जाएगी, जहां से वो रिमांड पे जाएगी। और जो खबरें आ रही हैं, तहव्वुर राणा को दिल्ली जो मुख्यालय जो है एनआईए का वहीं पे रखा जाएगा और वहीं पे उसकी से पूछताछ होगी। अगर जरूरत पड़ती है तो चूंकि ये मुंबई का है तो तहव्वुर राणा को मुंबई भी ले जाया जाएगा और वहां भी उससे पूछताछ की जाएगी, रेकी कराई जाएगी। जिन जगहों पे तहव्वुर राणा ने रेकी की थी, जहां जहां उसने आतंकियों को फैसिलिटेट किया था, होटल में ठहराया था, टिकट की बुकिंग कराई थी या जिस तरह की भी उसने मदद की थी, उन सभी जगहों पे पुलिस बारी बारी से उनको एनआईए की टीम जो है लेकर जाएगी, वहां से सबूत इकट्ठे करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। और संभव है कि इस दरमियान कई नामों का खुलासा हो सकता है, कई ऐसे नाम भी जोड़ सकते हैं। लश्कर तैयबा के सरगनाओं का नाम जोड़ सकता है, जो वहां की पाकिस्तान की जो सेना है, वहां के अधिकारी जो हैं, कैसे उन्होंने इस पूरे मिशन को गाइड किया, कैसे ट्रेनिंग दी, कैसे कैसे इसकी षड्यंत्र की रचना हुई, उन सभी बातों का एक नए सिरे से फिर से खुलासा होगा और कुछ नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। तो अभी जो ताजा अपडेट यही है कि तहव्वुर राणा जो है वो भारत आ चुका है। एनआईए की टीम उसको लेकर अब मेडिकल कराएगी, मेडिकल के बाद उसको कोर्ट में पेश करेगी विशेष अदालत में। सर देखिए, अब हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से विशेष कनेक्शन है तहव्वुर राणा का और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरीके से अपना रोल मुंबई हमले के दौरान पूरा एक छाप छोड़ी हिंदुस्तान के जहनो दिमाग में, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में भी आतंकवाद की एक छाप छोड़ने का काम किया था। लेकिन तहव्वुर राणा का जब प्रत्यर्पण अब दोबारा हुआ है, हिंदुस्तान में एनआईए पूछताछ करेगी, रैकी होगी, तमाम चीजें जब ये गतिविधियां चल रही होंगी तो बार बार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से सुनाई देगा। और लेकिन इस बार जब पाकिस्तान सुनाई देगा तो उसके साथ आतंकवाद भी दोबारा सुनाई देगा। इससे पाकिस्तान की छवि को कितना डेंट आने वाला है। और दूसरी बात, पाकिस्तान की छवि को डेंट आने से जो पाकिस्तान के हिमायती बनते हैं, फिर चाहे वो हम चाइना की बात कर लें और भी देशों की बात कर लें, उनकी छवि को कितना डेंट आने वाला है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब भी इस तरह की चीजें होंगी और जब पूछताछ होगी और कुछ ऐसे नामों का खुलासा होगा और भारत जब उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा, चाहे वो यूएन में हो, बार बार लगातार भारत की ओर से कोशिश रहती है यूएन में या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि जो भारत के आतंकवादी हैं, जो अलग अलग देशों में पनाह लिए हुए हैं या अलग अलग देशों से भारत में जो गतिविधियां चला रहे हैं, आतंकी गतिविधियां या यहाँ के संगठनों को जो मदद कर रहे हैं, उन सबको टेररिस्टों की सूची में डाली जाए। आपको याद होगा कि भारत ने कई बार इस तरह की कोशिश की है, जो पाकिस्तान के जो कई सारे जो आतंकी संगठन हैं, उनके जो आका हैं, उनका नाम उनको अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी हैं उनकी सूची में डाला जाए, लेकिन चीन के वीटो के कारण वो नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे सबूत जरूर मिल सकते हैं, पूछताछ के बाद ऐसे कुछ नामों का जरूर खुलासा हो सकता है, जिसके बाद भारत फिर से अपनी वो कोशिश करेगा कि जो आतंकी हैं, जिन्होंने भारत में आतंक फैलाया हुआ है या भारत में आतंक को पनाह दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं आतंकवादी गतिविधियों को, उन सबका नाम उजागर हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको आतंकवादी घोषित कराया जाए, ताकि बिल्कुल सर, देखिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आपके साथ